गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अजय गुप्ता। आज की इस लेक्चर में आप लोगों के पूछे गए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोगों के द्वारा पूछा गया कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो आप लोग पढ़ने से पहले पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग नोट भी करेंगे। आर यू रेडी? यस। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। The difference between two acute angle of a right triangle is pi by 10. Find angle in radian. कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल कोई है, मान लीजिए ए बी सी। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री है और दूसरा ये अल्फा हो जाए या बीटा हो जाए। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट let acute angle अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा है तो क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना 180 होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। और जब ऑलरेडी 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या रहा, 90 को रेडियन में चेंज कर लीजिए। अभी फर्स्ट इक्वेशन है तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को रेडियन में कैसे होगा, 90 पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 9 हो जाए 18 यानी पाई बाई 2 हो जाए। तो यही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल इज पाई बाई 10। डिफरेंस कितना दिया, पाई बाई 10 दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिख नहीं रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं या लिख ही दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 10 कह रहा है। सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को अगर सम कर लिया जाए तो देखिए अल्फा अल्फा मिलकर 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। एलसीएम ले लीजिए, 10 हो जाएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई यानी 5 पाई प्लस पाई, ये तो बनेगा। दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा अल्फा मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा अल्फा मिलकर 2 अल्फा, यहाँ पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 10 है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर ले लेंगे सबका 10 होगा, तो यहाँ से 5 का यहाँ 5 यहाँ मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 6 पाई ओवर 10 है। तो यहां से 2 से अगर छोटा करें 2 3 जा और 2 5 जा, हो जाएगा 3 पाई बाई 5। क्या 2 अल्फा को वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या 3 पाई होगा, 3 पाई ओवर में ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। तो पहला अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 10 हो जाएगा। फिर लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का अगर यूज कर लीजिए तो अल्फा का वैल्यू दिया गया है 3 पाई ओवर 10 है, और क्या है प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 10। एलसीएम क्या 10 होगा, यहां से क्या 5 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 पाई ओवर 10, 2 1 जा 2 5 जा, क्या हो जाएगा पाई बाई 5। तो एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। वही पूछ रहा था कि वो एंगल पता करना, तो एंगल आंसर क्या देंगे, एंगल का वैल्यू जो होगा वो पहला क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 10 हो जाएगा और दूसरा पाई बाई 5 होगा। ये दोनों एंगल पूछ रहा था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी है। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आप लोग पूछे हैं, फाइंड द एंगल इन सर्कुलर सिस्टम बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड एट 4 o'clock। 4 o'clock पे इनके बीच का सॉल्यूशन देख लीजिए। कह रहा है कि कोई अगर इस तरीके से मान लीजिए वॉच हो, इस हमारे पास वॉच इस तरीके से वॉच है, तो क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 12 होता है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ये क्या है 9। इस तरीके से
कह रहा है कि अगर हावर हैंड देखा जाए, घंटे की सुई कह दिया जाए, तो टोटल का टोटल 12 हावर में कितना 12 हावर बनाता है। और अगर मिनट कह दिया जाए तो मिनट कितना 60 मिनट में कवर कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर 1 कह दिया जाए, यहाँ पे क्या 2, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 6 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, 8 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11 इस तरीके से होगा। अब कह रहा है कि जो 4 ओ क्लॉक को 4 ओ क्लॉक इस तरीके से 4 ओ क्लॉक है, इनके बीच का कितना एंगल बनेगा और किस में बताना है, सर्कुलर सिस्टम में बताना है, सर्कुलर सिस्टम में बताना है। अब देख लीजिए सर्कुलर सिस्टम में तो मिनट का हैंड कितना रोटेट करेगा 12 हावर, मिनट का हैंड कितना मिनट कवर करेगा 60 मिनट, हावर का 12 राउंड लगाएगा। अब डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या बनेगा। अब देखिए घंटे की सुई अगर ये यहां से रोटेट करते हुए अगर घंटे की सुई यहां आया होता तो क्या 30, 60, 90 इस तरीके से लिख सकते हैं सिंस 12 हावर एंगल मेड बाई हावर हैंड इज इक्वल टू 12 हावर में कितना 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो 1 हावर में कितना होगा 360 बाई 12, इस तरीके से 4 हावर कह रहा तो 4 हावर में क्या हो जाएगा 4 इंटू 360 बाई 12 तो कितना 12 3 जा और 3 4 जा 20 120 इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल बनाएगा इनके बीच में। वैसे भी जान रहे हैं आप लोग, देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए 30 होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे 30 तब जाकर 90 इस तरीके से। अब जो देखिए हावर हैंड 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड्स में क्या होगा, कितने टोटल कितना बनाता है 360 माइनस में 120 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0, 6 से 2 निकाले 4 और 3 से 1 निकाले 2, 240 डिग्री। ये अगर आउटर पूछा जाए, मेजर पूछा जाए और माइनर पूछा जाए तब माइनर के लिए 120 डिग्री आता है, ठीक है ना। अब इसको रेडियन में इन रेडियन या सर्कुलर सिस्टम लिख दीजिए। इन सर्कुलर सिस्टम में क्या हो जाएगा 240 पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 6 3 जा और 6 4 जाए, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन बनेगा, ठीक है। 4 पाई बाई 3 रेडियन बनेगा क्या, ये इसका एक्सटर्नल जो हावर और मिनट के बीच में है। अंदर अगर एक पूछा जाए माइनर के लिए पूछा गया होता है एंगल, तब क्या हो जाता 120, अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर होगा तो 120 पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड कर लेंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछा 120 और इसके रिस्पेक्ट में 240 हो जाएगा। इसको आप लोग स्वयं से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, आप लोग इसको स्वयं से कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या बना है, ये एंगल बना है, और ये क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है हावर हैंड और मिनट के बीच में एक्सटर्नल है इंटरनल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द मून सस्पेंडेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री नहीं है, मिनट है,
30 मिनट, ये डिग्री नहीं है, मिनट है, 30 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, देन एट व्हाट डिस्टेंस ए कॉइन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड सो दैट द मून कंप्लीटली डिसअपीयर। यानी कह रहा है कि कोई अगर यहाँ पे मून हो, ठीक है ना, कोई मून हो तो यहां से इसका कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए मून सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका जो डायमीटर यहाँ कहीं डायमीटर है, ये डायमीटर को इस तरीके से, डायमीटर के द्वारा इस तरीके से कहीं बना रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कितने डिस्टेंस पे, कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द मून सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 30 मिनट at the eye of an observer, then at what distance a coin of diameter 1 सेंटीमीटर डायमीटर का कोई अगर सिक्का कॉइन है, यहाँ पे रख दिया गया है इस तरीके से 1 सेंटीमीटर डायमीटर का अगर कॉइन रख दिया गया है, तो कह रहा प्लेस्ड सो दैट द मून कंप्लीटली डिसअपीयर। किस तरीके से रख दिया जाए यहाँ पे एक कॉइन को कि मून पूरी तरीके से ढक जाए। तो जो यहाँ पे है 30 मिनट, तो यहाँ भी हो जाएगा 30 मिनट, यानी थीटा का इसका सॉल्यूशन है, थीटा का वैल्यू कितना 30 मिनट, 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं 30/60 डिग्री, या कैंसिल हो जाएगा 3 2 यानी 1/2 डिग्री हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 डिग्री हो गया है। अब ये जब 1/2 डिग्री हो गया है तो इसी 1/2 डिग्री है, ठीक है, 1/2 डिग्री हो गया है, इसी 1/2 डिग्री को ही यहाँ पे जो एंगल बन रहा है टोटल एंगल है ना, यहां से अगर इसका हाफ कर लिया जाए, यानी इसको इसके सेंटर से मिला दिया जाए और इसके सेंटर से मिला दिया जाए, तो दोनों पास करेगा। तो यहाँ पे सेंटर से, अगर सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्या टेंजेंट होता है। तो यहां से देख लीजिए, अगर ए हो और बी हो, यहाँ पे ओ हो, तो ये एंगल कितना बनेगा, एंगल अगर देख लिया जाए टोटल एंगल था ये, मान लीजिए यहाँ पे क्या है ए बी हो गया है, ये सी डी रहा होता, तो ये थीटा जो एंगल लिखी है वो टोटल एंगल था ना, वो टोटल एंगल या तो पूरा लिख दीजिए, क्या एंगल ऑफ सी ए डी था, इस तरीके से एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, अब बी ए ओ या ओ ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना डिग्री है उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा 1/4 डिग्री हो जाएगा, 1/4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब 1/4 डिग्री हो गया है, अब देखिए यहाँ पे ये थीटा है, ये क्या परपेंडिकुलर होगा, ये पढ़ चुके हैं ना थ्योरम, 10th में पढ़ चुके हैं कि जब ये पूरा अगर ये डायमीटर पे जा रहा है तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो 2 पार्टों में तोड़ देगा। अब इस तरीके से जब ये बन रहा है, अब ये एंगल क्या होगा, एंगल बहुत कम एंगल है इसकी रिस्पेक्ट में, बहुत कम एंगल है, तो इसको अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगा लीजिए, इसमें किस ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी का अगर यूज करिए, tan थीटा फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ओ बी डिवाइड में बेस ए बी, यही पता करना है कि यह इससे कितनी दूरी पर है, यह पता करना है सिक्का कितनी दूरी पे रखा गया है, ठीक है ना, सिक्का कितनी दूरी पे, तो ए बी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको ए बी पता करिए तो ए बी इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, tan थीटा इंटू ओ बी हो जाएगा। अब देखिए ओ बी का वैल्यू क्या है, टोटल डायमीटर दिया गया है 1, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर का वैल्यू क्या है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा यानी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब tan थीटा एंगल कितना बना है, एंगल 1/4 डिग्री है, 1/4 डिग्री है, तो यहां से tan ये बनेगा क्या, ए बी का जो वैल्यू बनेगा tan कितना 1/4 को लिख सकते हैं क्या 0.25 डिग्री, 0.25 डिग्री ये हो जाएगा, इंटू ओ बी का वैल्यू कितना होगा,
ए बी ओ बी होगा, देखिए ये गलत लिख दिए हैं, क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू ओ बी डिवाइड में होगा tan थीटा, ठीक है ना। तो यहां से ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ बी का वैल्यू आया है 0.5 रेडियस हो जाएगा, और tan थीटा की जगह कितना रखना है, tan 0.25। अब यहाँ पे tan 0.25 का वैल्यू 0.5 बाई tan 0.25 का जो वैल्यू होता है 0.00, ये टेबल से मिलेगा 436, ये टेबल से tan 0.25 का, ये जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसमें दिया रहेगा हिंट के रूप में। अब इसको पूरी तरीके अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 114.589 सेंटीमीटर, ठीक है, आएगा क्या 114.589 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से देख लीजिए क्या बनेगा, अगर यही देखा जाए tan थीटा, अगर थीटा का वैल्यू बहुत कम हो तो यहां से देख लीजिए, अगर थीटा का वैल्यू बहुत कम हो तो डायरेक्ट tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं ओ बी बाई ए बी, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ओ बी बाई थीटा, ओ बी का वैल्यू कितना है 0.5 है, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 0. अब इसको रेडियन में अगर चेंज कर लीजिए 0.25, क्या पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, इस तरीके से 180 हो जाएगा, तो यहां रख लीजिए क्या बनेगा 0.25 पाई इंटू डिवाइड में 180, मल्टीप्लाई चला जाएगा 180 हो जाएगा। अब क्या बनेगा यहां से देख लीजिए 5 पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा, 5 10 जा 5 5 जा और 5 2 जा, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, और पाई का वैल्यू होता क्या है 22/11, 22/7, 22/7, 7 मल्टीप्लाई चला जाएगा। अब क्या 2 का डिवाइड करिए 2 11 और 2 कितनी बार जाएगा 2 1 जा और 2 8 जा 16। अब ए बी का वैल्यू क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 का 0 में 0, 7 8 जा 56, यही तो होगा ना, 7 8 जा 56 है, और 7 1 जा 7 और 5 12, डिवाइड में 11। अब इसको डिवाइड अगर करेंगे क्या बनेगा, देखिए डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, 1 हो जाएगा 16, फिर डिवाइड करिए क्या बनेगा 16 1, 11 1 जा 11, फिर कितना 5 50, 11 4 जाओ 44, ठीक है ना, 44 6 आ जाएगा होल 6/11, या इसी को आंसर के रूप में इस तरीके से दिया गया है 1 मीटर, किसी किसी बुक में इस तरीके से दिया गया 1 मीटर 14 होल 6/11, ठीक है 11, कहा इवे फ्रॉम आई, इवे फ्रॉम आई, वही चीज यहां भी आया था, देखिए वही चीज तो यहां भी आया है, वही चीज यहां है 114.589, यहां भी वही, कुछ बुक वाले इस तरीके से दिए हैं तो ऐसा लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। किसमें ये क्या बन रहा था, ये सेंटीमीटर में बन रहा था, यहाँ पे सेंटीमीटर में बना है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 38400 किलोमीटर and the angle subtended by moon at the eye of any person and the earth is 31 degree 31 minute, find the radius of the moon, मून का रेडियस बताना है। आप लोगों के पूछा
जो लोग आप लोग जो पूछे थे फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ही तरह है कि कोई अगर यहाँ पे कोई एक मून हो और अर्थ कोई है, तो यहां से जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल यहां से जो बन रहा है, वो यहाँ अर्थ कोई है, अर्थ पर कोई मान लीजिए अर्थ पे ओ कोई ऑब्जर्वर है, ये एंगल टोटल कितना बना रहा है, एंगल सलूशन देख लीजिए, सलूशन जो बना रहा है, एंगल जो बना रहा है वो कितना डिग्री, एंगल क्या बता रहा है, टोटल एंगल कह रहा है कि 31 मिनट है, 31 मिनट को क्या 31/60 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से टोटल एंगल। अगर इस तरीके से इसको अगर यहाँ पे ये सेंटर रहा होता, ठीक है ना, मून का ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर इस ऑब्जर्वर का अगर सेंटर को इस तरीके से ज्वाइन करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे O है, ये A है, ये B है, इस ट्राइंगल में देखें और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, राइट एंगल हमेशा होता है। अब देख लें इन ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल OAB में देखें एंगल क्या बनेगा, AOB का वैल्यू कितना 31/60, ये तो है पहले से, बाई 2 और हो जाएगा डिग्री, हाफ हो जाएगा ना, टोटल का हाफ होगा। इसको रेडियन में अगर बदले तब क्या हो जाएगा 31/6 2 जा कितना 6 2 जा 12 120, रेडियन में बदलने के लिए क्या पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड कर दीजिए, ये एंगल हो गया, ठीक है ना। अब फार्मूला लगा लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर पाई बेस होता है, AB ओवर में बेस का वैल्यू कितना दिया है, ये OA लिखा गया है, हमको AB बताना है, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू OA। अगर थीटा बहुत कम हो तो tan थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, थीटा इंटू OA हो जाएगा, तो बनेगा क्या, थीटा का वैल्यू कितना है 31/120 पाई/180 इंटू OA का वैल्यू कितना दिया है, OA टोटल डिस्टेंस कह रहा है 38400 ये किलोमीटर में है। देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से क्या कैंसिल होने वाला है, 4 3 जा 12 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और ये 4 से देखिए 4 9 जा 36 2 हो जाएगा 4 24, क्या 4 से है ना, 4 3 जा और 4 से काटिए, 4 9 जा 36 और 2 24, 4 6 जा 4 6 जा 24। अब क्या है, किसी और ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और क्या बनेगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और ये भी छोटा होगा, ठीक है ना, 2 9 जा 18 और 2 16, तो बना क्या, ये बी का वैल्यू क्या बना 31 है इंटू 16 है बाई 9 है इंटू पाई का वैल्यू क्या 22/7, 22/7 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है या मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लिख दे रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए इसका डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करा दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 10 9 12, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम रख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा डिवाइड में 9 7 जा 63, ठीक है। क्या था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, यहाँ पे एक जीरो और है किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय मून एट द आई ऑफ एनी पर्सन ऑन द अर्थ इज 31 डिग्री मिनट, फाइंड द रेडियन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, एक जीरो और हो जाएगा, ये जीरो जीरो होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, एक जीरो और हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किए हैं, डायरेक्ट डिवाइड करके हम रख दे रहे हैं, डिवाइड करने के बाद ये आएगा
1732 होल 4/63 किलोमीटर। ठीक है, 1732 होल 4/63 किलोमीटर। ये डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट हम रख दिए। अब डिवाइड करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों का ये 4 क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाएंगे अवश्य 2 बार 3 बार देख करके। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना। फिर कोई अगर दिक्कत होगा, किसी राइटर का क्वेश्चन हमारे पास तक आप लोग से शेयर करेंगे, हम उसका अवश्य जवाब देंगे। ठीक है।